अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो हाई स्पीड इन्फिनिटी 150cc के ऊपर है। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी के स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स और इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है उसके बारे में। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए और अगर आपको इसको परचेज़ करना चाहिए तो इसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं और अगर नहीं परचेज़ करना चाहिए तो उसमें ऐसी क्या खामियाँ हैं। तो बेसिकली आपको मैं इसके प्रोस भी बताऊंगा और इसके कॉन्स भी बताऊंगा और एंड में इसकी हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिज़ाइन के ऊपर। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो एक कंप्लीट कैफे रेसर का डिज़ाइन है। जो भी बंदा इस बाइक को परचेज़ करने का सोचता है उसके माइंड में एक कैफे रेसर स्टाइल बाइक ही होता है, या तो उसने मॉडिफाई करना होता है या फिर एक बना बनाया बाइक लेना होता है। तो अगर आपने बना बनाया कैफे रेसर स्टाइल का बाइक लेना है तो आपके लिए हाई स्पीड इन्फिनिटी बेस्ट है। एक तो हाई स्पीड इन्फिनिटी कंप्लीट कैफे रेसर स्टाइल का बाइक है जिसमें आपको क्लासिक हेडलाइट मिल जाती है, गोल से इसके इंडिकेटर्स हैं, गोल इसका मीटर है। उसके अलावा बैकलाइट पे आ जाएं तो बैकलाइट की शेप बड़ी यूनिक है इसकी। उसके अलावा बैक इंडिकेटर्स इसके गोल हैं। तो मतलब एक कैफे रेसर स्टाइल में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब कुछ है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ इसकी क्वालिटी, चाइनीज़ से आप इतनी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करते जितनी इस बाइक की क्वालिटी है। बाइक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और आप इसकी क्वालिटी को अगर आप किसी और चाइनीज़ बाइक से कंपेयर करते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर नज़र आती है। तो क्वालिटी वाइज बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और उस हिसाब से जो आपको कैफे रेसर स्टाइल मिलता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर बाइक के फीचर्स को देख लें तो बाइक के मीटर के अंदर आपको आरपीएम अलग से मिल रहा है, स्पीडोमीटर अलग से मिल रहा है और फ्यूल गेज अलग से मिल रहा है। बाइक के अंदर असेंबलीज में किल स्विच भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है। बाइक के अंदर आपको डिपर इंस्टॉल मिलेगा, हेडलाइट, हाई लो हेडलाइट, ऑल ऑफ इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट। बाइक के अंदर आपको ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। इसके अलावा अगर बाइक के फ्यूल टैंक को देख लें तो बाइक का जो आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है ये 15 लीटर्स का टैंक है। और अगर बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो कंपनी क्लेम बाइक की पेट्रोल एवरेज कम से कम 35 किलोमीटर पर लीटर है। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो इंजन है वो बड़ा यूनिक है। इंजन पे जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसके एवरेज आपको मिनिमम 35 तक मिल जाती है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम अभी तक 40 क्लेम की है लोगों ने। 40 से ऊपर मैंने बहुत कम सुना है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो लाजमी बताएं कि उनको कितनी एवरेज मिली है इस बाइक से, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बाइक के इंजन की तरफ आ जाएं जो कि इसका मेन कंपोनेंट है, तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है और इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से बाइक में वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। चाहे आप इसको 60 की स्पीड पर चलाएं, चाहे आप इसको 80 की स्पीड पर चलाएं, आपको वाइब्रेशंस ना होने के बराबर फील होंगी। और बाइक के अंदर एक और यूनिक चीज़ है कि इस बाइक के अंदर आपको 2 स्पार्क प्लग्स मिल जाते हैं। नॉर्मल बाइक्स में एक होता है लेकिन इसमें 2 हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि करंट क्योंकि ज़्यादा मिलता है और उसकी वजह से बाइक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, पेट्रोल एवरेज वाइज भी और पावर वाइज भी। बाइक के अंदर आपको कार्बोरेटर जो मिल रहा है वो सिंपल कार्बोरेटर मिल रहा है और उसके अलावा इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 149 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बाइक का बोर है 62 mm, बाइक का स्ट्रोक है 49.5 mm। बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 9.2:1 है। बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बाइक की टॉर्क की बात करें और पावर की बात करें तो बाइक की जो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है वो 8.5 किलोवाट पावर है इसकी, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं हॉर्स पावर के अंदर तो ये ऑलमोस्ट 10.2 से 10.5 के दरमियान बनती है, जो कि ये 8000 आरपीएम पे प्रोड्यूस करता है। और बाइक की टॉर्क है 8.3 जो कि ये 8000 आरपीएम पे प्रोड्यूस करता है। टॉर्क वाइज बाइक बहुत इतना कोई ख़ास नहीं है, मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। इसकी टॉर्क इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इस बाइक का वेट इतना है और टॉर्क आपके सामने है 8.3 टॉर्क कुछ भी नहीं होती एक 150cc बाइक के लिए। और उसके अलावा अगर हम बाइक की टॉप स्पीड की बात कर लें तो जिस तरह की इसकी टॉर्क है और स्पीड है, मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम 105 से 110 तक जाता होगा। 110 भी मुश्किल है, मैक्सिमम 100 तक जाता होगा। बस 100 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये बाइक जो है वो जा सकता है। एक तो इसका वेट ज़्यादा है और पावर इस बाइक में कम है, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशो बहुत इसका ख़राब है। इसके अलावा अगर बाइक की हम सीट की बात कर लें तो बाइक की सीट का स्टाइल आप देख सकते हैं कि कैफे रेसर स्टाइल कंप्लीट है और बाइक की सीट सिंगल पर्सन के लिए है। 2 बंदों के लिए सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सिंगल बंदे के लिए बहुत ज़बरदस्त और कंफर्टेबल सीट है। सो गाइस, ये कुछ इंजन स्पेसिफिकेशंस थी और बाइक की ज़रा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके कंफर्ट लेवल के ऊपर। तो बाइक मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है और कंफर्ट वाइज मैं बाइक को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि बाइक के जो शॉक्स हैं
एक तो बैक शॉक्स इसके हाइड्रोलिक नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स इसकी हैं, और फ्रंट पे जो इसके शॉक्स हैं वो आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स शॉक्स मिल रहे हैं इस बाइक के फ्रंट पर। पीछे वाले 5 स्टेप एडजस्टेबल हैं, तो बाइक को आप किसी भी खड्डे से गुजारें इतना आपको पता नहीं लगता। दूसरी चीज़ इसका इंजन, इसमें बैलेंसर शैफ्ट है और ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस ना होने के बराबर प्रोड्यूस करता है। और तीसरी चीज़ है बाइक की सीट, बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है, जिसकी वजह से बाइक कंफर्ट में आपको बिल्कुल भी मसला नहीं देता। एक चीज़ आपको सिर्फ तंग करती है, वो है इसका स्टीयरिंग पोस्चर। इस बाइक का स्टीयरिंग पोस्चर थोड़ा सा हैवी बाइक स्टाइल का बनाया गया है, तो जब आप बाइक के ऊपर बैठते हैं आपको फील होता है कि आप किसी बड़ी चीज़ के ऊपर बैठे हैं। और लॉन्ग राइड पे अगर आप इसको लेके जाते हैं तो आपको इशू होता है। अगर आप सिटी राइड्स करें तो फिर इतना इशू नहीं महसूस होगा आपको, लेकिन जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मसला होगा। तो सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी इसके अंदर। जहाँ तक पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट का ताल्लुक है, पार्ट्स इस बाइक के आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब पहले इशू था, लेकिन अब बाइक के पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। शहर से बेशक मिले ना मिलें, लेकिन ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो ऑनलाइन आप इसके पार्ट्स मंगवा सकते हैं। और जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो क्योंकि ये कैफे रेसर स्टाइल का बाइक है और उस हिसाब के फिर आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली कॉस्टली होंगे। अगर इस बाइक के रोड ग्रिप की बात करें तो बाइक के जो टायर्स हैं 90/90 का आगे है और 90/90 का ही पीछे है। और इसकी ग्रिप्स भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स हैं इसकी, जिसकी वजह से बाइक किसी भी जगह पे आप लिटा दें आपको कोई इशू नहीं होता, बाइक ईजिली ग्रिप कर लेता है रोड के ऊपर। अब अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त हाई स्पीड इन्फिनिटी की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 3,75,000 रुपीज़। 3,75,000 रुपये हाई स्पीड इन्फिनिटी की प्राइस है। और अब हम बात करते हैं कि क्या इसको आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। अब हाई स्पीड इन्फिनिटी के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, इंजन रिलेटेड इश्यूज़, जिसमें यह है कि हर गियर के एंड पर इस बाइक ने मिसिंग करनी है। ये पक्का है और ये मैंने खुद भी टेस्ट किया है, और ये एक जेन्युइन इशू है। अभी तक मेरे ख्याल में इन्होंने ठीक नहीं किया, तो ये इशू एक जेन्युइन इसके अंदर है। उसके अलावा दूसरा इशू जो मुझे लगा है पर्सनली, वो ये है कि बाइक का वेट ज़्यादा है, पावर कम है, तो बाइक इतना मज़ा नहीं देता। बस ये इशू है मेरे ख्याल में। लेकिन वो फर्स्ट इशू जो मैंने को बताया वो जेन्युइन है। ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने बाइक लिया है उन्होंने ये इशू फेस किया है। और अगर आपने बाइक ख़रीद लिया है, अब आपको ये इशू आ रहा है, तो ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा? उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको कार्बोरेटर इसका रिप्लेस करना पड़ेगा। मोस्टली यूज़र्स का यही कहना है कि जब तक हमने कार्बोरेटर को रिप्लेस नहीं किया तब तक हमें ये इशू फेस करना पड़ा है। तो कार्बोरेटर जब आपका रिप्लेस हो जाएगा तब ये इशू उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। अब मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपने इस बाइक को परचेज़ करना है तो आप ये सोच के परचेज़ करें कि आपने इस बाइक को किसी भी दूसरे मोटरसाइकिल के साथ भगाना नहीं है, सिर्फ आपने एक सुकून वाली राइड करनी है इस बाइक के ऊपर, और संडे राइड्स के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।